overtaking Kashi Vishwanath Express. AP Express. ग्वालियर इंटरसिटी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मैं हूँ आज फिलहाल वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज हमारी यात्रा होने वाली है गाड़ी संख्या 20413 काशी महाकाल एक्सप्रेस में। कि अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस के बारे में बात कर ले तो कोरोना के पहले ये चलती थी एक प्राइवेट ट्रेन में, जो कि इंडिया की 3rd प्राइवेट ट्रेन थी। कोरोना के बाद फिर से इसको इंडियन रेलवेज ऑपरेट करती है, अब चलती है इसको नॉर्दर्न रेलवे। काशी महाकाल एक ऐसे नाम पड़ा, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि काशी वाराणसी से जाती है उज्जैन जो कि महाकाल, और साथ ही कनेक्ट करती है ओमकारेश्वर जो कि इंदौर के लगभग बगल में ही है। तो ये 3 ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करती है, इसका इसलिए नाम पड़ा काशी महाकाल एक्सप्रेस। बाकी ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मतलब बहुत कहूँगा तगड़ी गाड़ी है, अच्छी खासी प्रायोरिटी इसको मिलती है इस रूट पे। चलिए, अपनी ट्रेन का शंटिंग चल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे लगाया जा रहा है अपनी ट्रेन को काशी महाकाल एक्सप्रेस डीजल इंजन के साथ WDM 3D। इसका शेड है शायद से लखनऊ। बाकी 10 नंबर अगर आप आ रहे हो तो आपको एकदम आगे तरफ आना पड़ता है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म से सीधे। और प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है, मतलब आप लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलती नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, और शेड वगैरह चालू हो जाता है। और जो भी कोच वगैरह के सीरियल नंबर के जो डिस्प्ले होते हैं वो भी इसमें नहीं है, तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है। बाकी ये आज का अपना कोच S3। अभी गाड़ी शंट हुई है, पूरी खाली है, लाइट वगैरह भी ऑन नहीं हुई है। 78 साइड अपर। और ये चलिए अपनी ट्रेन की रूट एंड शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो हफ्ते में चलती है 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे को दोपहर को निकलती है 2 बजे वाराणसी जंक्शन से, और अगले दिन आपको 9 बजे पहुंचा देती है सुबह इंदौर जंक्शन। लगभग 1136 किलोमीटर तय करती है ये पूरी जर्नी में। बाकी इसकी रूट के बारे में बता दूँ तो ये वाराणसी जंक्शन से निकलती है, फिर पहुँचती है सुल्तानपुर जंक्शन, लखनऊ चारबाग, कानपुर सेंट्रल, उरई होते हुए पहुंचती है विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन से इंदिरा नगर, भोपाल ये बाईपास करती है ट्रेन और पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन इंदौर जंक्शन पे। कि मैंने जितने स्टेशंस के नाम लिए उतनी ही ट्रेन के अपने हॉल्ट है, मतलब बहुत ही लिमिटेड हॉल्ट के साथ चलती है अपनी काशी महाकाल एक्सप्रेस। और मैं आया हूँ आगे फ़िलहाल आगे की तरफ, और आज का दिखाते हैं आपको लोकोमोटिव। बाकी ये आज का अपना लोकोमोटिव इरॉड शेड का, क्योंकि अपने को पुल करेगा इंदौर जंक्शन तक। और यहाँ पे खड़ा है एक वेब 7, क्या लिवरी लग रही है इसकी, काफ़ी खूबसूरत है। और सामने खड़ी है दुरंतो लिवरी वाले स्लीपर क्लास, जो कि अब दिखने कम हो गए इंडियन रेलवे में। जो भी लिवरी की ट्रेन है सब LHB रेड LHB में दिखती है नॉर्मली, तो काफ़ी बुरा लगता है सब। चलिए अब चलते हैं अपने कोच की तरफ। चलिए अब आपको इसके जनरल का हाल दिखाता हूँ मैं, अंदर जाके दिखाते हैं आपको इसके जनरल का हाल। बाकी ऐसा कुछ हाल है, मतलब पूरा खाली है अभी जो है। यहाँ से समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसके कारण जो है ट्रैफिक सब आ रहा है, जा नहीं रहा है, बड़े शहरों में नहीं जा रहा है, छोटे शहरों मतलब अपने गांव की तरह सब लोग जा रहे हैं। बाकी मैंने अभी चेक किया, अपनी काशी महाकाल एक दिन संडे को भी चलती है, पर वो अलग रूट से चलती है, वो प्रयागराज के रास्ते, फिर गोविंदपुरी होती है संदीनाम नगर, फिर उज्जैन जाती है, फिर उज्जैन से फिर इंदौर जंक्शन पहुँचती है। बाकी वो 17 घंटे 45 मिनट लेती है, और हमारी कुछ 19 घंटे लेती है, तो वो वाली फास्टेस्ट है। चलिए उसमें भी कभी जर्नी करेंगे अगर मौका मिला तो। चलिए समय से 11 मिनट डिले के साथ अपना डिपार्चर हो गया है वाराणसी जंक्शन से। चलिए अपना डिपार्चर हो गया वाराणसी जंक्शन से। अब अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा सुल्तानपुर जंक्शन, लगभग 167 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेंगे हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पे कोई वंदे भारत के रेक खड़े हैं, यहाँ पे
चलिए अभी हम लोग अपना पहला ओवरटेक करने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस बनारस न्यू दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट है लखनऊ तक अपने लिमिटेड स्टॉप से। तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। ओवरटेकिंग काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। कुछ ही समय हम लोग जंगाई जंक्शन स्किप करने वाले हैं और साथ ही साथ क्रॉसिंग मिलेगी हमें हावड़ा मेल की, अमृतसर हावड़ा मेल की। चलिए दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग और स्किप। चलिए हम लोग धीरे धीरे जंगाई जंक्शन स्किप कर रहे हैं। सामने खड़ी है अमृतसर हावड़ा मेल। चलिए जंगाई जंक्शन के बाद चालू हो गया है सिंगल लाइन सेक्शन और यहाँ पे काम चल रहा है अभी फिलहाल डबलिंग का। 197 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद हम लोग पहुँच रहे हैं अपने पहले स्टॉप पे लगभग 25 मिनट की देरी से सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बात करो सुल्तानपुर जंक्शन के बारे में तो यहाँ से एक लाइन आगरा के लिए निकल जाती है और एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से प्रयागराज के लिए निकल जाती है, इसलिए कि जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी आता है अंदर NCR में डिवीजन पड़ता है अपना लखनऊ और बाकी यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट चलिए मिलता है आपको डिपार्चर में। वैसे मैं सो गया था, मतलब ट्रैफिक था नहीं इसलिए मैं सो गया था। आपको दिखाते हैं बैक टू एक्शन वगैरह। चलिए 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है सुल्तानपुर जंक्शन से। बाकी चलिए सुल्तानपुर जंक्शन निकलने के बाद अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा 139 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद सीधा लखनऊ चारबाग जंक्शन। जिस समय हम लोग से क्रॉस होगी हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू तवे से चलकर हावड़ा जंक्शन को जाने वाली है। देखिए सामने से क्रॉस हो रही है जम्मू तवी हावड़ा जंक्शन जाने वाली है। उसका यहाँ पे हॉल्ट है तो रुकेगी यहाँ पे। हिमगिरी एक्सप्रेस हम लोग मेन लाइन में बोल रहे हैं।
कि चलिए लखनऊ बस 12 किलोमीटर रह गया है। गाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। और कोई स्टेशन पे हम लोग कोई गाड़ी पैसेंजर है शायद से उससे ओवरटेक कर रहे हैं लखनऊ प्रयागराज। इंटरनेट एक्सप्रेस F4 लखनऊ ही आ गया हमारा 10 किलोमीटर पहले लखनऊ। बाकी चलिए लखनऊ जंक्शन के आउटर पे अपनी किसी से क्रॉसिंग हो रही है। लखनऊ प्रयागराज। ये भी पैसेंजर टाइप की ट्रेन लग रही है। बाकी चलिए 4 किलोमीटर रह गया बस। काफ़ी कॉल करते करते हम लोग को लिया है, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग काफ़ी बिफोर चल रहा है। इस कारण जो है हम लोग अब ज़्यादा बिफोर नहीं पहुंच पाएंगे। और लग रहा है रात तक बारिश होगी, क्योंकि काले वगैरह बादल छाए और बूंदें वगैरह गिरना शुरू हो गई हैं। सामने से कोई ट्रेन आ रही है जस्ट लखनऊ चारबाग से डिपार्चर लेके। राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़। जनरेटर चल रहा है वैसे। सामने कोलकाता जम्मू तवी का अराइवल हो रहा है। समय से 15 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी टाइम से हम लोग बिफोर पहुंच चुके थे, लेकिन आउटर पे काफ़ी रुलाया हमको। बाकी बात कर लूँ लखनऊ जंक्शन के बारे में तो आता है अंडर नॉर्थन रेलवे, खुद का एक डिवीजन भी है और खुद का एक हेड क्वार्टर भी है। अपने आप में ही हेड क्वार्टर मतलब लखनऊ जंक्शन। कर लेते हैं लखनऊ जंक्शन एक जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं सुल्तानपुर वाली, और एक लाइन जिससे हम आगे बढ़ने वाले हैं कानपुर वाली, और एक लाइन यहाँ से बरेली की निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से रायबरेली की निकल जाती है जो आगे आगे प्रयागराज को जॉइन हो जाती है, और एक लाइन यहाँ से गोरखपुर की निकल जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है अपना लखनऊ जंक्शन। बाकी बात कर लेते हैं, यहाँ कुल 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। डेली यहाँ से 170 प्लस ट्रेन हॉल्ट लेती है और 50 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। बाकी अपना 7:05 का अराइवल है और 7:15 का डिपार्चर। 15 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ से स्टाफ वगैरह जो भी है वो सब चेंज होंगे, क्रूज़ वगैरह। बाकी चलिए अब अपना सीधा नेक्स्ट हॉल्ट है कानपुर सेंटर। लगभग 72 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। भैया फोन भाई चलने दे भैया। गाड़ी को ओवरटेक मार रही है। चलिए अभी किसी ट्रेन को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं अभी फिलहाल। चलिए अभी किसी तरह हमने ट्रेन को ओवरटेक किया, वो थी फरक्का एक्सप्रेस। और अभी कुछ समय हम लोग उन्नाव जंक्शन स्किप करने वाले हैं। दिखाते हैं आपको उन्नाव जंक्शन का स्किप।
चलिए हम लोग धीरे धीरे कानपुर सेंटर पहुंच रहे हैं। सामने से कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है। ये तो मालगाड़ी है। Indore via Veeramala Lakshmibai Jhansi is arriving on platform number 2. समय से 5 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। ये आता है इंडिया के टॉप 5 बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में। बाकी पड़ता है एनसीआर में, डिवीजन है इसका प्रयागराज। और ये सामने अपने न्यू दिल्ली कानपुर सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल हो गया है। बाकी कानपुर में और लखनऊ में अपनी ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा डिबोर्डिंग और बोर्डिंग हुई है। कर लेते हैं यहाँ काका के लिए लाइन गई है। यहाँ से एक लाइन फरुखाबाद के लिए निकल जाती है, एक लाइन झांसी के लिए जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन जिससे आ रहे हैं लखनऊ वाली, और एक लाइन यहाँ से सीधी अलीगढ़ टुंडला के होते दिल्ली निकल जाती है। यहाँ पे 8:45 का अराइवल, 8:50 का डिपार्चर। बाकी समय से हम लोग 5 मिनट बिफोर आ गए, तो हम लोग यहाँ पे 10 मिनट रुकेंगे। 5 मिनट का वैसे यहाँ पे हॉल्ट है। चलिए आपको मिलते हैं डिपार्चर पे। बाकी चलिए अपना डिपार्चर हो गया है कानपुर सेंट्रल से। बाकी यहाँ से हम लोग ने ऑनलाइन फूड मंगाया था, बर्गर वगैरह। अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा हो रही। तो यहाँ पे अराइवल ले रही है रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली रांची। बाकी अपना पार्सल आ गया बर्गर किंग से। साथ में थम्स अप और पानी वगैरह ले लिया था। चलिए कोई गाड़ी आ रही है सामने से, कानपुर सेंटर पे अराइवल ले रही है राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी राजधानी है देखते हैं अपन अभी। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी। डिब्रूगढ़ राजधानी। चलिए सामने से आ रही नई दिल्ली सियालदह राजधानी। फोर 85 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं उरई रेलवे स्टेशन। लगभग यहाँ पे 2 मिनट बिफोर पहुंचे। यहाँ पे 2 मिनट का ही हॉल्ट है। और बात कर लो उरई रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यहाँ आटा अंडा एनसीआर में डिवीजन पड़ता है इसका झांसी। और उरई अपने फेमस है गुलाब जामुन के लिए। और ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। डेली यहाँ 100+ ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है, और कोई भी ट्रेन ओरिजिनल टर्मिनेट नहीं होती है। चलिए आपको मिलता है डिपार्चर पे।
चलिए लगभग 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है उरे रेलवे स्टेशन से। अपना सीधा हॉल्ट है विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन। प्लीज कमेंट करके बताइए और यहाँ का क्या क्या फेमस है। चलिए हम लोग कुछ समय में झांसी जंक्शन पहुँचने वाले हैं और सामने से क्रॉस हो रही है हज़रत निज़ामुद्दीन बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस। में से 5 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन। बात कर लूँ विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन के बारे में तो पड़ता है एनसीआर में खुद का एक डिवीजन है झांसी। बाकी यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म में कुल 200 ट्रेन यहाँ पे 270 ट्रेन हमें ऑन लेती है और 19 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। ऐसे हम लोग भोपाल दिल्ली वाली मेन लाइन में ज्वाइन हो चुके हैं और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक तो लाइन जिसमें हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं, एक लाइन हम कानपुर से आ रहे उरई होते हुए और एक लाइन यहाँ से बांधकरी निकल जाती है। बाकी अपनी ट्रेन में काफ़ी डिबोर्डिंग हुई है और यहाँ से क्रॉसिंग्स वगैरह आपको दिखाऊंगा मैं, जो कि यहाँ से चालू हो जाएगी मेन लाइन का ट्रैफिक। बाकी जो भी एरिया से हम लोग आ रहे थे उसमें ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं, इसलिए क्रॉसिंग वगैरह आपको ज़्यादा मैंने दिखाया ही नहीं। चलिए अपना डिपार्चर हो गया। अपना अगला हॉल्ट है सीधा बीना जंक्शन लगभग 155 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद। और तमिलनाडु एक्सप्रेस भी अराइव कर रही है न्यू दिल्ली चेन्नई सेंट्रल में। अपने पीछे अपने बगल वाले प्लेटफॉर्म पे आई है। May I have your attention, please? Train number 6. अभी फिलहाल हमारे सामने से क्रॉसिंग होने वाली है विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली एपी एक्सप्रेस के साथ और उसके पीछे आ रही है तेलंगाना एक्सप्रेस जो कि ओवरटेक करके आ रही है एपी एक्सप्रेस तेलंगाना को। एपी एक्सप्रेस गाड़ी अपनी 130 भाग रही है झांसी निकलने के बाद फ्लैट 130। और अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है तेलंगाना एक्सप्रेस के साथ। तेलंगाना एक्सप्रेस कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये थी कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हमारी क्रॉसिंग होने वाली है गोंडवाना एक्सप्रेस के साथ हज़रत निज़ामुद्दीन भुसावल। होने वाली है दुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन हमसफ़र एक्सप्रेस के साथ। चलिए अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन से सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
इंटरसिटी। बाकी चलिए अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन 20 मिनट बिफोर। आप प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ देख रहे हो एसी ट्रेन की, मतलब ये ट्रेन 10:15 में फिर से निकल जाएगी वाराणसी जंक्शन के लिए। 36 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन इंदौर जंक्शन। लगभग 20 मिनट बिफोर पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी गाड़ी के बारे में बात कर लो, गाड़ी झांसी के बाद जो भागी है फ्लैट 130, मज़ा ही आ गया था उस रन में झांकी। मैंने तो जागा था ललितपुर के बाद तो मैं सो गया था। बाकी कैसी लगी आपको जर्नी बताना। बाकी जो भी ट्रैफिक क्रॉसिंग वगैरह इस वीडियो में कम दिखाई, क्योंकि जो लखनऊ तक क्रॉसिंग कम मिली थी हम लोग को, ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं। और लखनऊ जैसे ही निकला वैसे भीड़ बढ़ गई, गेट पे लोग बैठ गए। कानपुर में वो हलवा झांसी से थोड़ी बहुत गाली खाली हुई, तो फिर मैंने आपको क्रॉसिंग वगैरह दिखा दी। चलिए फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं, मिलते हैं ऐसी बहुत सारी जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।